क्या आप भी हो क्लास 10th में और 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो? तो देखो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं 20 फरवरी का एक सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान में 95 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो। इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो। मैं पेपर को पूरा एकदम सॉल्यूशन कराऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर भी बताने वाला हूँ। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, एक एक प्रश्न को उत्तर बताऊंगा। इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यहाँ पर देखो मेरा पूर्णांक 70 नंबर का है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का है। पेपर देने जाना 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा, अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिखना है। तो अब मैं पूरा पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने 95 प्लस नंबर लाने वाले हो। कोड है हमारा ये 801 824 KJ का पेपर है। चलो देखो, अब मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा और इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब हमारा निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 दिया है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना है। निर्देश नंबर 4 देखो दिया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटना नहीं है तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आदि का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद अब आगे देखो, पेपर में देखो क्या दिया है। निर्देश नंबर 5 दिया है कि खंड बा में 50 अंक का प्रश्न है। जो आप लोगों का खंड बा जो 50 अंक का है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं, मानचित्र वाले प्रश्न है। मानचित्र आप लोगों का पेपर में 10 नंबर का आएगा, वो भी मैं लास्ट में सॉल्व कराऊंगा। मानचित्र भी बताऊंगा। देखो मानचित्र के सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। अब यहाँ पर देखो ये सारी की सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि प्रत्येक प्रश्न अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 7 दिया है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। जो आप लोगों की जो मानचित्र आप लोगों को वहीं पर ही दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में, और उसको क्या करना है कि जो आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका के साथ उसको आसानी से संलग्न कर देना है। अब आगे देखो, यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। अब मैं पूरा पेपर आप लोगों का सॉल्व करवाता हूँ। पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए और यहाँ से अपने 95 प्लस नंबर भी पक्के कर लीजिए। देखो खंड आ हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले देखो सारे के सारे प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। अब यहाँ से मैं पूरा पेपर आप लोगों का सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसका देखो ए ऑप्शन दिया 1915 में, बी ऑप्शन दिया हमारा कि 1916 में लौटे थे, कि 1918 में लौटे थे, कि 1920 में लौटे थे। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में अफ्रीका से वापस लौटे थे। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये भी पेपर में 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। चलो अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ए ऑप्शन दिया 1920 में चलाया गया, बी ऑप्शन दिया 1927, सी ऑप्शन दिया 1930 और डी ऑप्शन दिया 1935 में चलाया गया। तो इस पेपर का राइट आंसर हो जाएगा 1930 में चलाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो कि प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। बिस्मार्क ने किस नीति का प्रयोग किया था। तो ए ऑप्शन दिया उदारवादी नीति, बी ऑप्शन दिया पृथक्करण नीति, सी ऑप्शन दिया लोकतांत्रिक और डी ऑप्शन दिया लौह एवं रक्त की नीति। ये भी 1 ही नंबर का पेपर में आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति का उन्होंने पालन किया था। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कि विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। यह हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि हमारे मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ब्रिटेन दिया है, भारत दिया है और अमेरिका दिया है और जर्मनी। तो हमारा कौन सा देश शामिल नहीं था। तो जर्मनी नहीं था शामिल। ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर मेरा अगला है प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कहाँ से होता है। ये देखो दिया जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। ए ऑप्शन दिया ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, बी ऑप्शन दिया वायु से होता है, सी ऑप्शन दिया ग्लेशियरों से होता है और डी ऑप्शन दिया नदियों से होता है।
तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर सही करेंगे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन को सही करेंगे। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? देखो चाय की खेती के लिए हमारी कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? एक नंबर का पेपर में आएगा। पर्वतीय मृदा दिया है, काली मृदा दिया है, लाल मृदा दिया है, जलोढ़ मृदा दिया है। लेकिन इस पेपर में इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस पेपर का राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा को सही करेंगे। तो चाय की खेती के लिए पर्वतीय मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। अब चलो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, है ना, पीडीएफ भी पूरा का पूरा दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा और पीडीएफ भी मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, इसका पूरा पीडीएफ में दूंगा, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया वन संरक्षण, बी ऑप्शन दिया है जलवायु संरक्षण, सी ऑप्शन दिया है पेड़ पौधों की सुरक्षा, डी ऑप्शन तापमान में कमी। तो ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन को सही करेंगे, वन संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक है? कपास का उत्पादक कौन सा राज्य? ए ऑप्शन दिया गुजरात, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन दिया है बिहार। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सही हो जाएगा। तो गुजरात राज्य जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना। अब चलो आगे कि प्रश्न नंबर 10 कि प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? भारत में किसका आयात किया जाता है? पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया चाय का आयात किया जाता है, बी ऑप्शन कपास काफ़ी, सी ऑप्शन दिया पेट्रोलियम का आयात किया जाता है, डी ऑप्शन दिया हमारे लौह अयस्क का आयात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम का आयात भारत में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। सरकार के अभिन्न अंग हैं, तो सरकार का अभिन्न अंग, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं ये हमसे कहा गया। मतलब सरकार के अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी। तो देखो सरकार के अंग होते हैं व्यवस्थापिका, ये भी सरकार का अंग होता है, न्यायपालिका ये भी सरकार का अंग होता है, कार्यपालिका ये भी सरकार का अंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ पर देख लें, है ना। अब आगे देखो, इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ कि नेक्स्ट जो मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि बेल्जियम एक महाद्वीप में स्थित है। तो बेल्जियम जो है किस महाद्वीप में स्थित है? बेल्जियम यूरोप में स्थित है कि दक्षिण कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कि एशिया में स्थित है, कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में स्थित है। बेल्जियम जो है यूरोप में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि भारतीय राज्यों में से किसके पास अपना स्वयं का संविधान है? अब देखो भारतीय राज्यों में से उस राज्य का नाम बताना है जिसके पास अपना स्वयं का संविधान है। तो एक नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा। त्रिपुरा दिया है, मिजोरम दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के पास अपना स्वयं का संविधान है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया 1885 में हुई, बी ऑप्शन दिया 1904 में हुई, सी ऑप्शन दिया 1857 में हुई, डी ऑप्शन दिया 1855 में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? प्रश्न नंबर 15 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। 5 अप्रैल को मनाते हैं कि 22 फरवरी को मनाते हैं? और फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं कि 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 दिसंबर को सही करेंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। फिर इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, ये हमारा वायरल पेपर है एक, इसको भी देखेंगे, आराम से देखेंगे। वायरल पेपर है आप लोगों का कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब लागू किया गया? एक नंबर का पेपर में आएगा। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा 1986 को सही करेंगे। और फिर मेरा प्रश्न नंबर 17 दिया है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय दिया है, जमा दिया है, प्राप्ति, ऋण उपलब्ध। लेकिन इसका राइट आंसर विनिमय सही हो जाएगा, विनिमय को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? एक नंबर का आएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका का प्रमुख स्रोत जो होता है वो हमारा
कृषि होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं फिर हम। प्रश्न नंबर हमारा 19 दिया है कि प्रश्न नंबर 19 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। एक नंबर का पेपर में आएगा। कृषि आधारित कौन सा उद्योग नहीं है। चीनी उद्योग दिया है, जूट उद्योग दिया है, सीमेंट उद्योग दिया है, सूती वस्त्र दिया है, लेकिन हमारा राइट आंसर सीमेंट उद्योग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो भारत को यहाँ पर 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर देखो लघु उत्तरीय प्रश्न चार नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे इस पेपर में। अब चलो यहाँ से मैं आप लोगों को पेपर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि वर्णात्खंड व वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर देखो पहला प्रश्न हमारा दिया है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार एक नई आर्थिक स्थिति पैदा की। 3 उदाहरण दीजिए। आप चाहो तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो या फिर आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि असहयोग आंदोलन शहरों में धीरे धीरे क्यों पड़ा, धीमा क्यों पड़ा, कोई 3 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो हमारे ये देखो एक प्रश्न ये अथवा करके दिया है। आप लोगों को 2 में से एक प्रश्न का उत्तर ही लिखना पड़ेगा। एक प्रश्न, चाहे इसका उत्तर लिखो चाहे इसका उत्तर लिखो। आप लोगों को क्या करना है, इसकी मैं PDF आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। तो आप लोग PDF में मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराया है, तो वहाँ पर आप लोग इसका उत्तर भी देख लेना, है ना। PDF में आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि प्रश्न नंबर दूसरा कह रहे कि मृदा, देखो प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहे कि मृदा के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है। 2 कारण की व्याख्या कीजिए। तो हमारे ये पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। एक अथवा करके दिया है कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा ये हो गया, है ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। तो हमारा अब चाहे तो आप लोग एक अथवा करके दिया है, अथवा वाला देख लो। अथवा करके लिखा है कि अथवा करके देखो यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। तो 4 नंबर का पेपर में ये भी आएगा। आप प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न कि प्रश्न नंबर 4 लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो 4 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इतना हमारा देखो कंप्लीट हो गया, है ना। तो 4 प्रश्न आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न, ये वाले प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए। और यहाँ से अब आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और जिसमें कह रहे हैं कि लगभग आप लोगों को 150 शब्द में सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर पहला है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो अब 3 नेताओं के नाम लिखना है। 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण भी बताइए। तो आप क्या करना, आप लोग चाहो तो इसका भी उत्तर लिख सकते हो। इन दोनों प्रश्नों में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो या तो इसका उत्तर लिखो। तो में से एक प्रश्न का करना पड़ेगा, है ना। और फिर इसके बाद आगे देखो, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा हमसे कह रहा है, जो कि 6 नंबर का आएगा पेपर में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो हमारे ये प्रश्न 6 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। तो इस तरीके से आप लोगों को लेख लिख देना। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। तो अथवा करके लिखा है कौन बेहतर है, ये भी बताना है ना। तो तीसरे का अथवा करके यहाँ पर लिखा है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का 3 हिस्सों में वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का पेपर हो जाता है ना। अब आगे देखो लास्ट प्रश्न है, और यहाँ 6 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, संक्षेप में बताइए। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर ही समाप्त हो जाता है, और यहाँ से आप लोगों का मानचित्रकार भी स्टार्ट हो जाता है ना। तो मानचित्रकार भी देखेंगे। मानचित्रकार देखो क्या कहता है कि मानचित्रकार संबंधी प्रश्न है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री से प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे, और भूगोल से हमारे 5 प्रश्न आएंगे। तो 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। तो मानचित्र वाले कार वाले मानचित्र के प्रश्न देख लो।
पहला प्रश्न मेरा दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये आएगा। दूसरा प्रश्न मेरा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए, तो दूसरा प्रश्न हो गया मेरा। तीसरा प्रश्न है कि मेरा नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। और पेपर देने जाना तो पेपर देने से पहले आपने इन सबको तैयार कर लेना, इन सबको याद कर लेना, तभी पेपर देने जाना। अब आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा उसको भी नाम से दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना। तो इस तरीके से मिलाकर 2 प्रश्न और देख लो, ऐसे ऐसे चिन्ह बनाकर आप लोगों को कर देना है। पूरा पेपर देखो आप लोगों का मैंने बता दिया। तो चलिए मैं जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।